जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले सारे इसका जो पिछले वाला है 1 से लेकर के 20 तक करवा दिए। कुछ कुछ वीडियो छूट गया, जाके देख लीजिए, वो भी अपडेटेड हो जाएगा धीरे धीरे जो छूटा है। ये प्रैक्टिस सेट 25 सेट में से 20वां पर्व हम लोग पहुँच चुके हैं और लगभग 4 सेट है, क्योंकि हमने लास्ट वाला 25वां सेट करवा दिए हैं। जो नहीं देखे हैं देख लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। एक रिवीजन के पर्पज़ से 20-22 मिनट में आप आकर के रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको क्या मिलेगा, एक रफ आइडिया मिलेगा। ये लोग क्या करता है बुक्स वगैरह कि जितने भी प्रैक्टिस सेट होते हैं ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है मोस्टली, तो वो डाल करके आपको प्रैक्टिस करना है। ये अच्छा बेनिफिशियल बुक है, देख सकते हैं। किरण हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, और आपको जो अपना पसंदीदा हो। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स, ग्रुप, सर्किल, व्हाट्सएप में दोस्तों से शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष जो है किसका यूनिट है? तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष बोलते हैं। कहता है इनमें से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, ओडोमीटर, लैक्टोमीटर। देखिएगा, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, ये सारा तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, लेकिन ओडोमीटर ये दूरी का मात्रक है, ये गाड़ी में होता है। 42 का ऑप्शन सी सही है। 43 देखेंगे, ये देखिएगा थोड़ा सा इस तरह से कुछ हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉर्डर लिया गया है। 43 का ऑप्शन है, कह रहा है कि पौधे में शर्करा का सामान्य परवही रूप क्या है? तो 43 का ऑप्शन क्या होंगे? ये डी सही है, ये सुक्रोज को दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा खनिज हड्डियों में के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम हो जाएगा। हड्डियों में आवश्यक क्या हो जाएंगे 43 का? 43 का तो डी हो गया है। उसके बाद 44 में क्या हो जाएंगे? कैल्शियम, ऑप्शन ए। 45 डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? तो डिटर्जेंट कहा जाता है, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है साबुन रहित साबुन। क्या कहेंगे डिटर्जेंट को? साबुन रहित साबुन। 45 का ऑप्शन बी है। 46 देखेंगे, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच 46 का ऑप्शन ए सही है। 3,84,000 10 पर पावर से कुछ है, 3.84 इंटू 10⁵। 47 में तो किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? 47 का ऑप्शन सी सही होंगे, दहन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, भ्रूण को विशेष कहता है ऊतक की सहायता से माँ के रक्त के पोषण प्राप्त होते हैं। कहाँ पे पोषण? ये प्लासेंटा से प्राप्त होते हैं। 48 का ऑप्शन ए सही है, प्लासेंटा गर्भनाल से प्राप्त होती है। एम्फीबिया पौधे में निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? देखिए, ब्रायोफाइटा जो होता है, ब्रायोफाइटा एक टाइप का एम्फीबिया होता है। 49 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर, कहता है, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य होती है तो विस्थापन क्या होगा? अगर दूरी जो है जीरो हो जाता है, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 50 का क्या होगा? उन्होंने क्या कहता है, शून्य होगा। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने में मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार रखता है? 51 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी, ये यूटेरस हर महीना प्रिपेयर होता है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होंगी? 12 डिग्री सेल्सियस पर 52 का ये द्रव्य अवस्था में रहेंगी, ये अपना स्थाव अवस्था नहीं बदलेंगी। 53 नंबर कह रहा है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के? देखिए, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होती है। इसका मतलब दोनों बराबर होता है, तो ये गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट कहते हैं, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में कम होता है, तब तो बर्फ ऊपर होता है। 54 का ऑप्शन क्या होंगे? ए होंगे, कम होता है। 55 पर चलते हैं। 55 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? हरी और पीली सब्जियां हमें पोटेशियम देती है। अधिक डैश वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अधिक द्रव्यमान वाला, जिसका द्रव्यमान जितना होगा उसका जड़त्व उतना अधिक है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन और स्वादहीन और रंगहीन है? ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है। कहता है, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों को कैंसर का कारण बन सकता है? फेफड़े का कारण बनेगा, ये 58 का अभ्रक के कण बनेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, तो 59 का ऑप्शन डी सही है, ये 20 पत्र हैं। ये क्या हो जाएंगे? 20 पत्र। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? सोयाबीन, गेहूँ, मछली, चना। तो गेहूँ देखिए, ग्लूटिनिन पाया जाता है। 60 का ऑप्शन
क्या होंगे? बी सही है। गेहूं जो है प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। ग्लूटीन नामक गेहूं में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में प्रोटीन मात्र 11% मिलता है। तो मुख्यतः मुख्य स्रोत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाता अलग बात है। कहता है कौन सी निम्नलिखित में से किसी एक संकेत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? चीनी, गुलाब, फेनिलफ्थैलीन, साधारण नमक और हल्दी। तो ऑप्शन से देखने पर आपको मिल जाता होगा कि साधारण नमक का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं किसी भी सूचक का। 61 का ऑप्शन सी सही है। स्थल और सागरीय समीर वायु किस कारण से होती है? तो ये स्थल और सागरीय समीर ये जो है संवहन के कारण होती है। नेक्स्ट देखेंगे 63 नंबर, मलेरिया और कालाजार किस कारण से होता है? मलेरिया और कालाजार जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। 64 कहता है बांदीपुर उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये कर्नाटका में है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर कहता है रोगों के उस समूह का चयन कीजिए जो हवा के माध्यम से संचारित होता है। तो देखेंगे कॉलेरा, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस। 65 का ऑप्शन जो होंगे बी सही है। ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। टाइफाइड जो होता है ये बैक्टीरिया से हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलतम रूप से विरूपित हो जाता है क्या कहलाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। तो 66 का ऑप्शन बी है, इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग क्या होता है? एक बार गर्म करने पर अगर जिस रूप में ढाल दिए तो अब वो रूप बदलेगा नहीं, लेकिन जिसको गर्म करने पर ढाल सकते हैं उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? हम लोग जलीय जंतु वाटर एनिमल नेशनल किसको घोषित किए? रिवर डॉल्फिन को 5 अक्टूबर को हम लोग डिसाइड कर दिए 2009 में। 67 का ऑप्शन ए सही है। वर्ष 2007 को डॉल्फिन वर्ष के रूप में मनाया गया। 5 अक्टूबर 2009 को जो डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित कर दिया गया। 2007 में डॉल्फिन ईयर्स। अब चलेंगे 68 नंबर, डॉल्फिन, शिशुमार और वेल मछलियों को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं सेंटासीन। 68 का क्या दिया? सेंटासीन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे सेटासीन बोलते हैं। कहता है अर्धखिले पुष्पों का संरक्षण किस भाग के द्वारा किया जाता है? 69 का ऑप्शन बी है, पुष्प कोशों के। पुष्प कोश की पत्ती। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंख मोनों की तरह सामने की तरफ होता है। ये उल्लू है। तो अब तो इंसान को क्या बोलते हैं हम लोग? उल्लू बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे किस घाना नेशनल पार्क किस राज्य में? तो ये प्यारा सा हमारा राजस्थान में है। दिल पे करता है जो राज वहीं पर है घाना। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका। देखिए अगर आप सीटेट का क्वेश्चन पढ़े होंगे तो मच्छर के पेट में झांका ये कौन करता है? रोनाल्ड रॉस करता है। 72 का ऑप्शन सी है। अब पढ़ देते हैं। यह सिद्ध है क्या कि मच्छर मलेरिया से फैलता है? मलेरिया से कौन सी बीमारी मच्छर से फैलता है? मलेरिया बीमारी। आगे चलकर उसकी खोज की और नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। ये एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ ईवीएस में, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज़ पत्ता, छोटी इलायची और बड़ी इलायची? बताइए कितना मनोरम होगा और देखने में कितना अच्छा सेंट आएगा। ये केरल है। नेक्स्ट देखेंगे नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगोरियों के गुड़, आंवला और हरी पत्तियाँ? जैसे ये आपको समझना चाहिए। ये कौन है? 74 का ऑप्शन जो है बी है, एनीमिया हो जाता है जिसके लिए हम लोग गुड़, आंवला और हरी पत्तियाँ खाने के लिए सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं। इनमें से कौन सा संतुलित आहार ना होने के कारण होने वाला रोग है? इसको बोलते हैं हीनता जनित रोग। 75 का ऑप्शन क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं हीनता जनित रोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जा सकता है? लोकतंत्र के विस्तार में जनता का संघर्ष, उपनिवेशों की स्वतंत्रता, विदेशों के शासक। विदेशों द्वारा अगर 76 में आक्रमण कर देंगे तो लोकतंत्र यहाँ पे बनेगा नहीं, बन पाएगा। अधिकतम सामाजिक जीवन की वे दशाएं जिसके बिना मनुष्य पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? यह है लॉस्की का है। कथन किसका? अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? देखिए 78 का ऑप्शन डी सही है। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये स्थानीय स्वशासन का विषय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो देखेंगे पंचायतों से संबंधित संविधान का 74वां संशोधन ये नगर पालिका से। ये 79 का ऑप्शन भी सही है, ये पंचायत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, पंचायत से जो है 73वां है संविधान संशोधन है। अब देखेंगे 80 किसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से कर दी है? 80 का ऑप्शन क्या कर दे? ए है, ये बर्नार्ड क्रिक। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? तो ये चेरी जो है ये अवध राज्य 81 का, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे पटना उच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन बहुत पूछा। पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना होती है 1916 में होती है। 82 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखेंगे लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा।
लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसको कहते हैं? लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा 89 के म्यांमार को कहा जाता है। अभी यहाँ पे सैन्य शासन चल रहा है। नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 84 का ऑप्शन डी है, 7 राजनीतिक दलों का संगठन द्वारा आंदोलन। गोल्डन गर्ल से पीटी उषा का 85 का ऑप्शन बी है। किसके लेखक हैं? गोल्डन गर्ल पीटी उषा है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे 86 क्वेश्चन पूछ रहा है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? ये गौरी की बात हो रही है। 86 का ऑप्शन जो है ए सही है, मोहम्मद गौरी की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित करता है? तो ड्यूस किसको बोलते हैं? ये हिटलर की बात कर रहा है। अच्छा, मुसोलिनी की बात कर रहा है ये इसको ड्यूस के नाम से संबोधित करते हैं। मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है। 88 का ऑप्शन बी सही है, ऋणी पर ज़्यादा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वास्तविक आय बाय वास्तविक जनसंख्या क्या होंगी? तो वास्तविक से रिलेटेड होंगी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होंगी। 89 का ऑप्शन सी सही है। लेकिन सिंपल आय बाय जनसंख्या रहेगी तो टोटल आय बाय कुल जनसंख्या, तब प्रति व्यक्ति आय होंगी। निम्नलिखित में से किसे होम रूल लीग की स्थापना की थी? भारत में होम रूल की स्थापना ये तो हमारा बाल गंगाधर तिलक करते हैं या वीडी सावरकर करते हैं। तो भारत में 90 का ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है, बाल गंगाधर तिलक। एनी बसेंट जो करती हैं बाद में करती है, बाल गंगाधर तिलक जो है ये जून जुलाई में कर देते हैं, ये सितंबर के आसपास करती है, बाद में करती है भारत में। तो नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है? तो कोची को कहा जाएगा। 91 का ऑप्शन बी सही है, कोची में वाटर मेट्रो भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कहते हैं वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो 92 का ऑप्शन सी सही है कि केवल अनुच्छेद 39 के ख तथा अनुच्छेद ग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों को ही मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या हो? विधि का शासन हो, व्यक्ति की समान सत्ता का क्या है, एक व्यक्तिगत सत्ता का भाव हो, संवैधानिक सरकार हो। तो ऑप्शन डी सही है, सारा सुइटेबल है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? 94 का ऑप्शन जो है सी सही है, पथ प्रदर्शक थे। नेक्स्ट देखेंगे 95 म्यांमार को डैश रूप में जाना जाता तो बर्मा के नाम से टाइटल देते तो 1935 के आसपास तो हमारा ही भाग था। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरोपियन संघ वहाँ पे चलता है यूरो। 96 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलता है निम्नलिखित में से कौन पंचायती की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग गठित करता है? तो 97 का ऑप्शन सी सही है, संबंधित राज्य के राज्यपाल। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? हमारे प्यारे 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 महात्मा गांधी के है। 98 का ऑप्शन बी सही है। 98 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कहता है किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है? तो 99 का ऑप्शन जो है सी सही है, लोक प्रहरी के जांच के पश्चात ये क्या हो सकता है, हटा सकते हैं। लोएस चट्टान जो है कैसा चट्टान का उदाहरण है? किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? 100 का ऑप्शन जो है बी सही है, परतदार चट्टान का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र, सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, एनी बेसेंट, सर्वेंट। हाँ, ये सारा सही है। ऊपर में जो एनी बेसेंट है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया से तो कोई रिलेशन है नहीं है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ है और कॉमनवेल्थ है, एक और पुस्तक है। 101 का क्या होगा? 101 का एनी बेसेंट ऑफ ये तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया तो ये है सर्वेंट ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले हैं। एनी बेसेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं। तो 101 का ऑप्शन डी सही है। लेकिन कॉमनवेल्थ इसका है, क्या बोलेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। हाँ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ हमारा एनी बेसेंट का पुस्तक है। अब इसको बांध को मिलाना देखिएगा, कह रहा है तिलैया बांध और पंचेत बांध, राणा प्रताप तो है चंपल नदी पर मिला दीजिए। माता टीला बांध तो देखिएगा कितना क्वेश्चन है, माता टीला, हाँ, तिलैया बांध बराकर नदी पर मिलाइए, तिलैया बांध बराकर नदी। पंचेत बांध दामोदर नदी, माता टीला बांध बेतवा नदी। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, प्लेटो की पुस्तक कौन है? तो देखिएगा बहुत बड़े राजनीतिक के हैं प्लेटो। उन्होंने एक पुस्तक लिखा दी रिपब्लिक। क्या लिखे? द रिपब्लिक। पॉलिटिक्स जो दिया हुआ है इसको लिखने अरस्तु। कौन लिखे? अरस्तु। अर्थशास्त्र तब इतना क्वेश्चन पूछा, अर्थशास्त्र चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सारा। नेक्स्ट देखेंगे जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है अर्थशास्त्र में, देखेंगे निम्नलिखित में मुंगेर के बहरिया ताल के विरोध का उद्देश्य बीपीएससी का क्वेश्चन है। बहरिया ताल या बकास्त भूमि की वापसी की मांग करने का एक उद्देश्य था। बिहार में दूरदर्शन का आरंभ 1978 में कहाँ किया गया था? 105 नंबर का क्वेश्चन जो होगा
ये मुजफ्फरपुर में अभी भी दूरदर्शन का केंद्र स्थापित है। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक? तो उड़ीसा जैसे आए तो 36 उड़ीसा, और जैसे बंगाल आए वेस्ट बंगाल तो 1912। नेक्स्ट देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। जैसे रेल उपकरण, हम लोग रेल उपकरण कहाँ बनाएंगे? तो भिलाई में बनाते हैं। कहाँ बना देंगे? भिलाई में। जैसे यहाँ पे जब पोत निर्माण, पोत जैसा शहर कोच्चि है। मोटर वाहन, मोटर वाहन को हम लोग जबलपुर में कर देते हैं। मोटर वाहन क्या हो जाएंगे? जबलपुर। और साइकिल लुधियाना में। ये मिला दिए एक बार फिर से। रेल उपकरण भिलाई में, पोत निर्माण कोच्चि में, मोटर वाहन जबलपुर में, साइकिल लुधियाना में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है? विषम रेखा के समीप समान सबसे अधिक होता है क्योंकि। तो देखेंगे विषम रेखा के समीप तापमान जो है सबसे अधिक होता है। अरे विषम नहीं है, विषुवत रेखा, माफ़ करेंगे। विषुवत रेखा के सबसे ज़्यादा तापमान क्यों होता है? तो 108 का ऑप्शन है, ताप के छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अब देखेंगे इसको मिलाइए। बोरा जो है इटली में बहता है। बोरा कहाँ बैठेंगे? इटली में, तो बोरा का मिला देंगे इटली। चिनूक, चिनूक तो ये तो कहाँ पे बैठे? चिनूक जो है हरमट्टन मिस्ट्रल। अब देखेंगे चिनूक हिमभक्षणी कहा जाता है, हिमभक्षणी। हरमट्टन, हरमट्टन जो है सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। उसके बाद मिस्ट्रल या फ्रांस में। एक बार फिर से चिनूक स्नो ईटर हिमभक्षणी, हरमट्टन सहारा, मिस्ट्रल फ्रांस, बोरा इटली। अब नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भूगर्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड क्या है? तो 110 का क्या होगा? 110 का ऑप्शन बी है, आद्यतन और शैल, आद्य शैल समूह। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? तो ये हमारा मीर कासिम है, मीर कासिम चाचा होगा। 111 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखेंगे 1816 में सुगोली की संधि गोरखा के साथ किया था, अंग्रेज और गोरखा के साथ। 112 का ऑप्शन बी सही है, 112 का ऑप्शन बी सही है। अब 113 नंबर देखेंगे। 113 कहता है कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास व्यायाम वरुण 21वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 तक इन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था। 113 का डी है, भारत और फ्रांस के बीच। यह देखेंगे व्यायाम वरुण, व्यायास वरुण। जनवरी 2023 में आयोजित कार्यक्रम में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब 114 का ऑप्शन सी सही है, गैब्रियल। नेक्स्ट देखेंगे आर बोनी गैब्रियल। किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 जीती है? रणजी ट्रॉफी 2022-23 ये सौराष्ट्र क्रिकेट टीम ने जीत ली है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है, बीपीएससी या कोई आयोग ऐसा क्वेश्चन देगा। 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र में लघु फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर 2023 जीता है? तो क्या बोलेंगे? 116 का ऑप्शन सी, द एलिफेंट विस्कर्स। इसको ने क्या दिया? ऑस्कर के वृत्ति चित्र के लिए ये ऑस्कर 2023 पुरस्कार दिया गया। भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शून्य उत्सर्जन के लिए वर्ष है कौन है? तो 2070 है, हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे किस कंपनी ने तेलंगाना में 3D मुद्रित धवन 11 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो 118 का ऑप्शन ए है, स्काई रूट एरोस्पेस। नेक्स्ट देखेंगे द शील्ड कोविशील्ड के लेखक कौन है? द शील्ड कोविशील्ड के लेखक हैं सी हैं, ये प्रकाश कुमार सिंह हैं। मई 2023 में विश्व रेड क्रॉस, तो 8 मई को स्थापना हुआ था, तो 8 मई को हम लोग मनाते हैं रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी जो थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका सही धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।